आज का दिन वाकई अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और अति महत्वपूर्ण दिन है। और ख़ास करके आचार्य नरेंद्र देव जो कि समाजवाद के आचार्य हैं और शिक्षा जगत के भी आचार्य हैं। और हमारे जो गांधी जी ने जिस शिक्षा की कल्पना की थी और उसके लिए एक विश्वविद्यालय का उन्होंने स्थापना किया, काशी विद्यापीठ, वो उसके आचार्य भी रहे, वो उसके कुलपति भी रहे, हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वो कुलपति रहे। तो एक सम्मानित अध्यापक भी थे और अपने समाजवाद के तो साक्षात वो आचार्य थे। हम उनको विनम्र अपना सादर नमन करते हैं। और वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, या हम तो आज की तारीख में मुलायम सिंह यादव को भी याद करेंगे कि ये सारे लोग संविधान की रक्षा के लिए इन लोगों ने जिद हद तक जाकर के इनको, इनके विरोधी लोग उसको लेकर के इनके ऊपर ये छीटाकशी भी करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि इंदिरा गांधी संविधान की रक्षा के लिए ही शहीद हो गई। न्यायपालिका के न्याय को लागू कराने के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया, उसका प्रतिफल उन्हें अपने प्राणों की आहूति देकर के उनको जो सो उसी कीमत चुकानी पड़ी। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, संविधान की शपथ खाकर और संविधानेतर वो काम करके आज की तारीख में प्रतिष्ठा के वो पद पर बने हुए हैं और उनको लोग प्रतिष्ठित करने का काम कर रहे हैं। जो लोग समाज में जितना ज्यादा नफरत फैला रहे हैं, आज की तारीख में वही लोग आराध्य बने हुए हैं। हम सीधा जिक्र करेंगे इस माने में अपने कल्याण सिंह का कि उन्होंने संविधान की शपथ लेकर के अपने सामने वो संविधान की धज्जियां उड़वाए, अपने कानून की धज्जियां उड़वाई और बाबरी मस्जिद को उन्होंने शहादत दी, बाबरी मस्जिद को उन्होंने ढा दिया। और आज की तारीख में भी वही हो रहा है। हमारा खास करके उत्तर प्रदेश तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बना हुआ है। ये बुलडोजरवाद, बुलडोजर संस्कृति क्या है? यह कहीं न कहीं से सीधा सीधा संविधान के ऊपर हमला है, न्याय व्यवस्था के ऊपर हमला है, लोकतंत्र के ऊपर हमला है। ये कौन सा न्याय है कि आप ही जो है सो वो क्या कहते हैं कि आरोपी हो और आप ही तत्काल क्विक न्याय कर दे रहे हो कि इनका मकान गिरा दिया जाए, इनका एक कर दिया जाए। तो इस तरीके से आज की तक और उसमें भी माने अब क्या कहा जाए कि न्याय व्यवस्था पर इस तरीके से कुठाराघात किया जा रहा है कि जो मामले हाई कोर्ट से निपट चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से निपट चुके हैं, फिर से उसको भेजा जा रहा है अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्तर पर। और ये सब लोग जानते हैं कि निचली अदालतों में फैसले कराना या उसको प्रभावित करना कितना आसान होता है। और फिर निचली अदालतों के फैसले ऊपर इसीलिए ले जाए जाते हैं क्योंकि निचली अदालतों से अगर कोई चूक हो गई है तो उसके ऊपर किया जाए। लेकिन अभी हमने देखा पिछले दिनों कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर उसको कुठाराघात किया गया हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसके ऊपर, जिस आजम खां के ऊपर नफरती हेट स्पीच का कोई मामला बनता ही नहीं है, उसको जो है निचली अदालत से उसके खिलाफ फैसला करा के और 3 साल की उसको सजा करा करके उसको एक तरीके से राजनीतिक विराम उसके ऊपर लगाने की कोशिश की गई। और वहीं पर जो लोग खुलेआम हेट स्पीच देते हैं और पूरा धर्म संसद इकट्ठा करके और जो नफरत का पैगाम देते हैं, और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्हीं के आप भाषण उठा करके देख लीजिए, या इस तरीके के जितने भी लोग हैं जो खुलेआम दंगा के लिए उकसाते हैं और नफरत पैदा करते हैं, उनके खिलाफ कहीं कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं कोई मुकदमा तक दर्ज नहीं हो रहा है। तो आज की तारीख में पूरा देश इस पर इससे व्यथित है। और आज की तारीख में यह तो सीधे सीधे नफरत बनाम मोहब्बत का आज की तारीख में ये संघर्ष चल रहा है हमारे पूरे देश के पैमाने पर। और संविधान को ध्वस्त करने वालों के बीच ये संग्राम चल रहा है और समाजवाद बनाम लंपट पूंजीवाद के बीच ये पूरा अभियान चल रहा है। लेकिन दुखद बात यह है कि गैर राजनीतिक संगठन लोग तो इसके लिए ज्यादा प्रयासरत हैं, और लेकिन जो हमारे राजनीतिक संगठन लोग हैं वो लोग पता नहीं क्यों इसकी चुप्पी है, क्या चुप्पी है। एक राजनीतिक संगठन हम कहेंगे कि इसमें अपना कांग्रेस, लेकिन वो अभी ये यात्रा कांग्रेस की यात्रा नहीं है,
कांग्रेस का एक सांसद लेकर के निकला हुआ है वहां। ठीक है, कांग्रेस का उसके पीछे सहयोग हो सकता है, लेकिन उसको भी हम राजनीतिक यात्रा, वो भी नहीं कह रहा है कि ये राजनीतिक यात्रा है, जबकि यह स्पष्ट है कि किसी भी समस्या का समाधान जब तक राजनीति उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, जब तक राजनीतिक दल उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक उसका सकारात्मक उसका निदान नहीं हो पाएगा। तो इस मुद्दे पर राजनीतिक ध्रुवीकरण की भी आवश्यकता है, राजनीतिक एकीकरण की भी आवश्यकता है। और जो काम आज की तारीख में नफरत को लेकर के, नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम लेकर के तमाम लोग निकल रहे हैं, तमाम सामाजिक संगठन निकल रहे हैं, इस काम में राजनीतिक दलों को भी, राजनीतिक लोगों को भी बराबर रूप से सहभागी होना चाहिए उसमें, लेकिन उसकी कमी हमको दिखाई पड़ रही है। और आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसे होगा, वो तो उसका अपना पूरी दिशा निर्धारित होगी। लेकिन आज की तारीख में मोहब्बत करने वाले लोग, मोहब्बत को चाहने वाले लोग, उनको जो पीड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, अच्छा, जबकि दुनिया के पैमाने पर नफरती लोग लगातार पिटते जा रहे हैं। अब अभी आज परिणाम आया है ब्राजील का, वहां पर भी नफरती लोग, दक्षिणपंथी लोग बहुत बुरी तरीके से वहां धराशायी हुए हैं। और ये लुला जी तीसरी बार वहां पर पुनः राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। यह स्थिति और प्रांतों में भी है, वहां आर्थिक व्यवस्था चाहे जो हो, लेकिन नफरत को जगह नहीं है, कहीं पर भी नफरत को जगह नहीं है। अभी जैसे युद्ध का ये मामला चल रहा है अपने यूक्रेन और रूस में भी, लेकिन वहां पर भी मोहब्बत के लोग। तो इसलिए ये दुनिया के पैमाने पर दुनिया से भारत कट के नहीं रह सकता। और भारत इस समय जिस नफरत की आग में जल रहा है, झुलस रहा है, और जो कुछ बची कुची मोहब्बत की आशा है उसको भी झोंकने की कोशिश की जा रही है, जलाने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से आज की तारीख में पूरे देशवासियों को एकजुट होकर के, एकताबद्ध होकर के, राजनीतिक लोगों को, सामाजिक लोगों को, और जितने भी मोहब्बत के चाहने वाले लोग हैं, सबको इकट्ठा होकर के इस अभियान को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमको इसमें खुशी है कि देश के पैमाने पर जितना ये जो सामाजिक संगठनों का ये जो इनका कोई राष्ट्रीय संगठन तो है नहीं, लेकिन फुटकर हम देख रहे हैं कि पूरे देश के पैमाने पर हर प्रांत में, हर जिलों में और अधिकांश जिलों में ये यात्राएं निकल रही हैं। हमारे बनारस में भी निकल रही है, और वो डिफरेंट संगठन अपने अपने तरीके से इस अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमको उम्मीद है कि यह निश्चित रूप से असर डालेगी जो हमारा दूसरा जो हमारा अभियान शुरू होगा 26 जनवरी से 30 जनवरी तक, उसमें देश के पैमाने पर राजनीतिक लोग भी और सारे लोग उसको एकजुट होकर के और राष्ट्रीय स्तर पर इस नफरती विचारधारा को, नफरती शासन सत्ता में पहुंचे लोगों को एक झटका देगी। और ये मोहब्बत करने वालों की विजय होगी, प्यार करने वालों की विजय होगी, सहानुभूति और सौहार्द रखने वालों की विजय होगी। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया आपका। समय भी हो रहा है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारी जगह की रिपोर्ट्स आई हैं। ये आपको बता दूं कि ये जो यात्राएं हैं पूरे देश में चल रही हैं, केरल के साथ ही, तमिलनाडु के साथ ही, आंध्रा के, तेलंगाना के, सभी राज्यों के साथी जो है वो इन यात्राओं को अपने अपने जिलों में कर रहे हैं। और सभी राज्यों के साथी पलवल से दिल्ली की जो यात्रा होगी, जो 26 जनवरी को शुरू होगी, 30 जनवरी को दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे उसका एक बड़ा कार्यक्रम होगा। उसके अंदर पूरे देश के तमाम जनसंगठनों के साथी शामिल होंगे। और उसके अंदर एक कार्यक्रम जो है, जो एक नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी होगा, और उसमें वो अपने नफरत के खिलाफ में जो उनका स्टैंड है उसको लोगों को बताने का काम वो करेंगे। अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्टीज जो हैं उसके लोग भी इस अभियान का समर्थन करने का काम कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा के अंदर यात्रा हुई थी, सिवनी की यात्रा हुई थी, जिसके बारे में आपको बहुजन संवाद समाचार से जानकारी मिली होगी। अब मैं जा रहा हूं, अभी 9 तारीख को मुल्ताई के अंदर मीटिंग है, क्योंकि वहां पर भी एक पदयात्रा होने जा रही है। 15 नवंबर को नीमच के अंदर भी पदयात्रा होने जा रही है। इसी तरीके की पदयात्राएं ग्वालियर के अंदर भी होनी है, सीधी में भी होनी है, रीवा के अंदर भी होनी है। अलग अलग जगहों पर मध्य प्रदेश में यात्राएं होनी हैं।
मैं एक बार फिर बहुजन संवाद चैनल की ओर से मैं आचार्य नरेंद्र देव जी को मैं याद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो पूरा सोच और दर्शन दिया वो धर्मनिरपेक्षता के ऊपर आधारित था। उन्होंने जीवन भर मार्क्सवाद को माना। वो कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं गए कभी, और कम्युनिस्टों को एक बार उन्होंने बुलाया भी जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अंदर, और फिर जब निकालने का निर्णय की बात आई तब भी निकाला भी उन्होंने, लेकिन वो आजीवन मार्क्सवादी बने रहे। मेरा मतलब ये है कि वो जाति के अंदर जो एक नफरत और घृणा का भाव है उसको भी उन्होंने समझा, और इसीलिए उन्हें इस देश नहीं दुनिया का बौद्ध दर्शन का और पाली भाषा का बहुत बड़ा विशेषज्ञ और मर्मज्ञ माना जाता था। आचार्य नरेंद्र देव जी का कद इसी बात से आप समझ सकते हैं कि मैं कल पढ़ रहा था कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, जो कि बहुत कम उम्र के उस समय थे, नासिक की जेल के अंदर जब थे तब सब समाजवादियों ने तय किया था कि हम लोग मिलकर के जो है पटना के अंदर मिलेंगे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हम बनाएंगे 17 मई 1934 को। तो जब सब समाजवादियों ने, उस समय के समाजवादियों ने जब सोचा कि कौन है सबसे बेहतरीन व्यक्ति जिससे अध्यक्षता कराई जाए कर मीटिंग की, तो आचार्य नरेंद्र देव जी का नाम सामने आया। और आचार्य जी ने वो जो उनका एक नैतिकता की जो ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ, उच्च शिक्षा के साथ जुड़े रहे, काशी विद्यापीठ के भी वो वाइस चांसलर रहे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी वो वाइस चांसलर रहे, और जो है मतलब उन्होंने अपना जो है सीतापुर में तो पैदा हुए थे, लेकिन रोड में वहां पर उनका देहास्वान हुआ। तो सबसे जो एक टॉलेस्ट पर्सनालिटी है जो है, जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए जो है इनके बारे में। और इसी तरीके से सरदार पटेल के बारे में भी उन्हें एक जो है बताते हैं, जिनका अपना इतिहास नहीं होता है वो इतिहास के नायकाओं को चुराने का काम करते हैं। वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सरदार पटेल को भी वो अपने नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं और बताते हैं कि वो जवाहरलाल नेहरू या सरदार पर जो है उनसे के खिलाफ थे, लेकिन सच ये है कि उन्होंने पूरे जीवन भर धर्मनिरपेक्षता के लिए काम किया, सांप्रदायिकता के खिलाफ काम किया। मैंने पहले भी बताया है कि यूसुफ मेहर अली को अगर मेयर का टिकट मुंबई के अंदर मिला था, जिसके चलते 1942 का जो अधिवेशन कराने के जो आयोजक थे यूसुफ मेहर अली, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, लेकिन उन्हें टिकट दिलाने का काम सरदार पटेल ने किया था, और आरएसएस को बैन करने का काम सरदार पटेल ने किया था। और किसान आंदोलन के वो बहुत बड़े नेता थे, ये बात सब अच्छे तरीके से जानते हैं। बारदौली का आंदोलन हो या खेड़ा का आंदोलन हो, तो हम दोनों शीर्षस्थ पुरुषों को भी याद करते हैं, और नफरत का शिकार बनी इंदिरा जी को भी हम आज इस बहुजन संवाद के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको भी श्रद्धांजलि हम देते हैं। और हम बहुजन संवाद के तौर पर आपको ये श्योर करते हैं कि आने वाले समय में भी नफरत और घृणा के खिलाफ में हमारा ये अभियान जो है वो केवल आज के कार्यक्रम तक नहीं रुकेगा, वो लगातार चलता रहेगा। जब तक बहुजन संवाद चलेगा तब तक संवैधानिक मूल्यों के लिए काम करता रहेगा, नफरत और घृणा के खिलाफ में काम करता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस कार्यक्रम को देखा। अगर आपने कार्यक्रम को शेयर ना किया हो तो आप जरूर करें, और सभी वक्ताओं का बहुत धन्यवाद। मेधा जी हमारे साथ जुड़ी थी, अर्षद जी हमारे साथ में जुड़े थे, प्रेरणा जी जुड़ी थी, गुड्डी जी हमारे साथ में जुड़ी थी, तिवारी जी हमारे साथ में हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फैजल खान जी खुदाई खिदमतगार से जुड़े थे, सबका शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे 6 बजे एक नए विषय के साथ।